Hello everyone, welcome back to our channel Maxwell Study Hub. So let's study about our last topic for the chapter. Let's continue the chapter and let's discuss about the types of cyclone and the cyclones. ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, हमारे कंसेप्ट जो है ये लास्ट कंसेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर योर हायर ग्रेड्स फॉर योर 9th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन एक ऐसा पर्टिकुलर विंड्स के मूवमेंट्स है जो एक स्पेसिफिक एयर कंडीशन एयर फॉर्मेशन की वजह से होते हैं। ठीक है, दिस क्रिएट्स ड्यू टू द प्रेशर एयर प्रेशर। ठीक है, ड्यू टू दिस वेरियस फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर। ठीक है, जो कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में एयर प्रेशर में आप लोगों ने इसके बारे में स्टडी की है। ठीक है, ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये तब क्रिएट होते हैं जब सराउंडिंग में हाई प्रेशर क्रिएट होता है और सेंटर पार्ट ऑफ द साइक्लोन में लो प्रेशर क्रिएट होता है तब। ठीक है, साइक्लोन्स जो होते हैं ये हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट के इन वेरिएशंस की वजह से क्रिएट होते हैं। एज यू ऑल नो दैट विंड ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, जो कि हमने हमारे लेक्चर 1 में भी डिस्कस किया था कि विंड जो है वो ट्रैवल करते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये जो हाई प्रेशर जो सराउंडिंग में क्रिएटेड है और ये जो लो प्रेशर जो सेंटर पार्ट में क्रिएट है, इनके हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर की वजह से विंड जो है वो सराउंडिंग से सेंटर पार्ट के टुवर्ड्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम सराउंडिंग टू द सेंटर पार्ट ऑफ द रीजन। ठीक है, सो ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ द विंड, ठीक है, एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, द विंड स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर। ठीक है, एंड इट क्रिएट्स अ ग्रेट वेलोसिटी। ठीक है, वो एक वेलोसिटी एक स्पीड क्रिएट कर लेगा। ठीक है, और वो सर्कुलर मैनर में घूमने लगेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, हम साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, एंड इवन देर आर टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन, वन इज द साइक्लोनिक स्टॉर्म्स एंड अनदर वन इज एंटी साइक्लोन। ठीक है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टडी द साइक्लोन इन डिटेल। साइक्लोनिक कंडीशंस आर क्रिएटेड व्हेन लो प्रेशर एरिया इज सराउंडेड बाय हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, साइक्लोन कब क्रिएट होगा? जब लो प्रेशर एरिया, ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट में जो लो प्रेशर एरिया है वो जब हाई प्रेशर बेल्ट से अगर घेरा होगा तो क्या होगा, साइक्लोन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज विंड ट्रैवल करेगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रीजन। ठीक है, in this condition the wind starts blowing towards the low pressure area from the surrounding high pressure area। wind क्या करेगा, लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है विंड की प्रॉपर्टी को इन चैप्टर नंबर 4 as well as in the introduction to the chapter number 5 towards that is winds। ठीक है, so during a cyclone the sky is cloudy, winds blow with a great velocity as well as rains heavily। ठीक है, अब ये जो साइक्लोन जब क्रिएट होते हैं सो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है यहाँ पर कि स्काई जो होता है वो क्लाउडी होता है। ठीक है, विंड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में ब्लो करती है, वो एक ग्रेट वेलोसिटी के साथ ब्लो करना स्टार्ट करती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट इन सर्क्यूलर मैनर। ठीक है, एज वेल एज द इट रेन्स हैवीली। ठीक है, रेनी भी हो जाता है जिसकी वजह से हम इन्हें बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, जो कि इसके कंसेप्ट आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 9th स्टैंडर्ड में दिए गए हैं। ठीक है, द ड्यूरेशन, द वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड द प्लेस ऑफ रीजन ऑफ दिस विंड्स इज अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, ये साइक्लोन्स को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम इनकी एस्टिमेशन नहीं कर सकते बिकॉज इट्स नेचुरल कैलामिटीज। सो ये कब होंगे, कैसे होंगे और कब तक रहेंगे, इनका कोई भी आप रफ एस्टिमेशन नहीं कर सकते। इट्स नेचुरल कैलामिटीज। ठीक है, एंड इट्स अ डेंजरस टू अस, इट्स अ डिजास्टर फॉर अस। ठीक है,
देन इसके जो दो टाइप्स होते हैं, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स एंड एंटी साइक्लोन्स, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। साइक्लोनिक साइक्लोन्स अकर्स इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अ पैसिफिक ओशन अलोंग द कोस्ट ऑफ जापान इज नोन एज टाइफून्स, ठीक है। यहाँ पर जापान में जो पैसिफिक ओशंस में जो जितने साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, तो जापान के लोग उन्हें क्या बोलते हैं, टाइफून्स बोलते हैं। हिंदी में हम बोलते हैं तूफान, ठीक है, काफी वक्त आपने सुना होगा। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स मतलब तूफान होता है, ठीक है, जो जापान में बोला जाता है टाइफून्स। स्टॉर्म्स अराइजेस इन द मंथ बिटवीन जून टू अक्टूबर। ये ऐसे स्टॉर्म्स होते हैं, ये ऐसे तूफान होते हैं, ये ऐसे टाइफून्स होते हैं जो जून टू अक्टूबर में क्रिएट होने के इनके ज्यादा संभावना होते हैं। This wind is highly destructive due to heavy rain and velocity of wind, ठीक है। Since it's a natural calamity, since it's having very great velocity speed, so that's why it's a very destructive and for human life, ठीक है, and as well as for human प्रॉपर्टी, ठीक है। ह्यूमन लाइफ के लिए भी ये क्या है, सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव और डैमेज क्रिएट कर सकता है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ साइक्लोन इज एंटी साइक्लोन। अब देखो एंटी साइक्लोन, जैसे आपको आपने कंसेप्ट ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा है, वैसे ये कंसेप्ट है साइक्लोन का एंड एंटी साइक्लोन का, ठीक है। एंटी साइक्लोन जो है ये उल्टा भवंडर, यानी कि इनके जो मूवमेंट होते हैं, इनके जो एयर फॉर्मेशन होते हैं, ये साइक्लोन से वाइस वर्सा होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, अंडर स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन द एयर प्रेशर इन अ पर्टिकुलर रीजन इंक्रीजेस एंड द एयर प्रेशर इन द सराउंडिंग एरिया रिमेन्स लो, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया कि सेंटर पार्ट में लो प्रेशर और सराउंडिंग में हाई प्रेशर होने की वजह से विंड ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स द सेंटर, है ना, जो कि साइक्लोन में है। अब एंटी साइक्लोन में क्या होता है कि सेंट्रल पार्ट में हाई प्रेशर होता है और सराउंडिंग में लो प्रेशर होता है। सो एयर जो ट्रैवल करता है वो कैसे ट्रैवल करेगा, सेंट्रल पार्ट से टुवर्ड्स द आउटर साइड एयर क्या करेगा, ब्लो करना स्टार्ट कर देगा, और कैसे, सर्कुलर मैनर में। इसलिए उसे बोला जाता है एंटी साइक्लोन, बिकॉज इनके जो मूवमेंट होते हैं ये उल्टा होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल साइक्लोन, ठीक है। इन दिस सिचुएशन द winds blow from the center towards the surrounding area in a circular क्यों मूव होगा, बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन, ठीक है। अर्थ के रोटेशन की वजह से ये सर्कुलर मैनर में ब्लो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ साइक्लोन एंड द टाइप्स ऑफ साइक्लोन। होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इफ एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस साइक्लोन एंड द टाइप्स ऑफ साइक्लोन, you all can ask your doubt, you all can question in the comment section given below, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा आप तक पहुंचने की और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की, ठीक है। यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 5 विंड फॉर क्लास 7, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड खत्म होता है। अब आपको करना क्या है कि आपकी तैयारी स्टार्ट करनी है, आप सभी को स्टडी करना है, प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ जहां हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको करना क्या है, आपको स्टडीज अच्छे से करनी है, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।